दोस्तों, आज की यह वीडियो जितनी महत्वपूर्ण हमारे नए अधिवक्ता साथियों के लिए है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सामान्य जनमानस के लिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जिस समय कोई घटना कारित हो और एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता उस समय हमारा कोई अधिवक्ता साथी आपके साथ हो सकता है वो प्रार्थना पत्र आपको स्वयं लिखना पड़े। तो यदि जानकारी आपको रहेगी तो आप प्रार्थना पत्र सही से लिख सकेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे संक्षेप में एफआईआर कहते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें संबंधित थाने में एक प्रार्थना पत्र देना होता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में या भावनावेश में या तो इतना बड़ा प्रार्थना पत्र लिख देते हैं या इतना छोटा लिख लेते हैं जिससे हमारा नुकसान हो जाता है, जिससे हम अपनी सही बात और पूरी बात बता नहीं पाते। हमें प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है कि उसके महत्वपूर्ण तथ्य भी ना छूटे, प्रार्थना पत्र बहुत लंबी ना हो, बहुत बड़ी ना हो और आपकी संपूर्ण घटना उसमें समावेशित हो। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि वास्तव में प्रार्थना पत्र एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें किस प्रकार लिखना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना और जिला लिखेंगे। विषय प्रार्थना पत्र बाबत दर्ज किए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं किए जाने उचित कानूनी कार्रवाई। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी, अब प्रार्थी का नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे और उसका पूरा पता लिखेंगे। इसके पश्चात घटना की दिनांक लिखेंगे, किस समय घटना घटी, यानी कि उसका समय जो था, अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो लगभग में लिखेंगे कि लगभग इतने बजे। अब दिन की थी, रात की थी, दोपहर की थी या शाम की थी, इसके बारे में लिखेंगे कि दिन था कि रात थी, शाम थी, दोपहर था, जो भी था उसको हम लिखेंगे। इसके पश्चात संपूर्ण घटनाक्रम हम लिखेंगे, जिसमें विपक्षी का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पूरा पता, कितने लोग आए थे, कोई था उनके पास या नहीं था, दे रहे थे या किस प्रकार से वो आए, किस कारण से मारपीट करने आए या विवाद करने आए, तो इस सब चीज को आप लिखेंगे। अब प्रार्थना पत्र जो है वो घटना के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ चोरी हुई है तो दूसरा प्रार्थना पत्र लिखेंगे, लेकिन बाकी ब्यौरा आप ऐसे ही लिखेंगे, बस घटना इस डेट की है, इस समय की है, हमने देखा या हम बाहर गए थे, जो भी घटनाक्रम है आप उस घटनाक्रम को ही चेंज करेंगे, बाकी जो कुछ है सेम ऐसा ही रहेगा, केवल घटनाक्रम आप बदलेंगे। इसके पश्चात अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिपक्षी गणों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, रिलीफ भी बदल जाएगी यदि घटना कोई और हुई है। मान लीजिए चोरी हुई है तो उसकी घटना अलग है, तो उसकी जो रिलीफ है वो भी चेंज होगी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस जैसी घटना हो उस हिसाब से आपको रिलीफ लिखनी है। ये हमने एक फॉर्मेट टाइप में आपको बता दिया कि लगभग ऐसे लिखा जाता है और आपके जो भी घटनाक्रम है उसके अकॉर्डिंग आप रिलीफ लिखेंगे। ध्यान रखें, जो भी प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं किसी भी घटनाक्रम का हो, किसी भी घटना का हो, फॉर्मेट लगभग ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। जैसे घटना की डेट आप जरूर लिखेंगे, यानी घटना की डेट कंपलसरी है, डेट जरूर लिखेंगे किस डेट में घटना घटी है। टाइम, समय को आप अवश्य लिखेंगे। इसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि दिन थी कि रात था, शाम थी, दोपहर था, जो भी था उसका लिखना आवश्यक है, उसको जरूर लिखेंगे आप। विपक्षी का नाम, पिता का नाम, पता, जितने लोग थे अगर सब एक ही घर के थे तो उस हिसाब से लिखेंगे, अलग अलग थे तो उसको लिखेंगे। यदि आप किसी को नहीं जानते हैं तो अज्ञात लिखेंगे।
लेकिन विपक्षी का नाम जरूर लिखेंगे। इसके बाद किस कारण से विवाद हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। चोट किसको किसको आई है, जिसको चोट आई है उसके बारे में लिखेंगे। किस प्रकार की चोट आई है, इलाज कहाँ चल रहा है, इलाज कराया कि नहीं कराया, या इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, ये आपको देना है, लिखना है। अगर कोई नुकसान हुआ है, कोई चीज़ नुकसान हो गया है, कोई चीज़ लूट ले गए हैं या कोई चीज़ जो है तोड़ फोड़ दिया है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है कि हमारा इतना नुकसान हो गया है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि फॉर्मेट आपको हमने दिखा दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, लेकिन घटनाक्रम जो हुई है उसको आपको लिखना है। संक्षेप में घटनाक्रम लिख देना है, बहुत बड़ी प्रार्थना पत्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रार्थना पत्र बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे कोई पढ़ता नहीं है, और बिना पढ़े ही ये होता है कि इतना बड़ा प्रार्थना पत्र है, आप बता दीजिए क्या है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, बहुत छोटा लिखेंगे तो आपकी बात पूरी आएगी नहीं। तो आपको ऐसा लिखना है कि ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो, लेकिन जितना भी लिखा हो उसमें संपूर्ण घटनाक्रम समावेशित होना चाहिए। यानी कि सारे जो घटनाक्रम हैं वो उसमें आ जाने चाहिए, सारे तथ्य उसमें आ जाने चाहिए। उसके बाद आपको यह प्रार्थना पत्र थाने में देना है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, जिसके माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि वास्तव में प्रार्थना पत्र एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो दिया जाता है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना होता है, और किन तथ्यों को हमें अवश्य लिखना चाहिए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।